सैम्पल्स पैक को डिजाइन करने का भी एक प्रोसेस होता है कि सैम्पल पैक कैसा दिखेगा जब आप यूज करेंगे कोई लूप्स का पैक या सैम्पल्स का पैक, वो कैसा दिखता है, कैसे कैसे लूप्स आपको मिल सकते हैं, कैसे कैसे आप लूप का यूज कर सकते हैं, वो पूरा हम इस क्लास में सीख। तो सबसे पहले तो अगर लूप्स हमारे माइंड में आते हैं ना, तो नॉर्मली हम ना परक्यूशन के लूप्स को समझते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूंगा कोई लूप यूज करना है, तो लूप से क्या समझ में आता है? ढोल का लूप, ढोलक का लूप, बीट का लूप, परक्यूशन का लूप भी होता है, बट लूप इंस्ट्रूमेंट्स के भी होते हैं। जैसे आपके परक्यूशन के लूप्स होते हैं, सेम आपके इंस्ट्रूमेंट के भी लूप्स होते हैं। अगर आप कोई गाना बना रहे हैं, कोई प्रोग्रेशन बना रहे हैं, उस पर आप चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट में ऐड कर सकूं, तो बिल्कुल आप उसमें मेलेडी के लूप्स भी ऐड कर सकते हैं। अब बस मेलेडी के लूप्स करने में ये इशू होता है कि अगर मेलेडी का जो सैंपल पैक आपने यूज किया है, जो लूप या यूज आपने किया, अगर वो किसी वेबसाइट से परचेज किया है, वो किसी से परचेज कहीं से या किसी से लिया है, कहीं से भी, अगर वो लूप किसी और ने भी यूज किया होगा, मेलेडी वाला लूप किसी और ने भी यूज किया होगा, तो उसमें कॉपीराइट का इशू आता है। ठीक है। बिल्कुल। बाकी लूप यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, अगर आप उसको वाला सेम टू सेम सैंपल यूज कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? कॉपीराइट का इशू। तब कॉपीराइट का इशू कैसे आएगा? क्योंकि जो मेलेडीज होती है ना, वो डिटेक्शन के लिए जाती है, लाइक जैसे यूट्यूब डिटेक्ट करता है मेलेडीज को, जैसे वोकल्स होते हैं, वोकल सेम टू सेम मैच हो जाते हैं। रिदम्स क्या होती है? रिदम्स कोई भी प्ले कर सकता है। अगर आपके गाने में एक ढोलक है, वो ढोलक पैटर्न कोई भी बजा सकता है, सेम है। बट जैसा आप सेम टू सेम गाते हो, वो कोई और नहीं गा सकता है, इसलिए उस वोकल का कॉपीराइट होता है ना। जैसे लिरिक्स आप लिख सकते हो, वो सेम टू सेम कोई और नहीं लिख सकता, क्योंकि वो एक बार लिख दिया गया है, इसलिए उसका कॉपीराइट कॉपीराइट होता है। इस तरह मेलेडीज का कॉपीराइट होता है। अगर कोई मेलेडी किसी ने प्ले करी और वो गाना यूट्यूब पे चला गया या डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उसके बाद आपने सेम टू सेम मेलेडी प्ले भी कर दी, तो उस पर कॉपीराइट आ सकता है ना। और हम तो यहाँ पे क्या बात करें कि हमने सेम वो लूप ही यूज कर लिया जो उन्होंने यूज करा हो। ठीक है। तो उस पर कॉपीराइट आता है, तो इसलिए लोग मेलेडीज के लूप यूज नहीं करते हैं। बट मेलेडीज के लूप्स को यूज करने की टेक्निक्स होती है, जो हम सीखने वाले हैं, और कैसे यूज करेंगे, जो हम उससे बच सकते हैं कॉपीराइट से। क्योंकि जब आप कल के दिन गाने बनाने वाले हैं, तो मैंने बोला है आपके पास एक टाइम पे आके ना आइडियाज की कमी होने लग जाती है। क्योंकि अगर आप एक गाना बनाएंगे, दो बनाएंगे, तीन बनाएंगे, चार बनाएंगे, पांच, क्या पता आपने स्टूडियो ओपन कर लिया, स्टूडियो में पास बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं, रोज रिकॉर्डिंग चल रही है, आप महीने में 20 20 30 30 गाने बना रहे हो, आप सोचो आप इतनी क्रिएटिविटी लाओगे कहाँ से? है ना, इतनी क्रिएटिविटी आ ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लो। अब ये कहाँ से आती है? हमारे लूप्स इसमें हमारी हेल्प करते हो, क्योंकि बार बार आप बीट पैटर्न यहाँ पे प्रोग्राम नहीं करते हो। देखो, मैंने आपको किक क्लैप हेड इसने लगाना सिखा दिया, आपको आ गया। अब हमें यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कैसे बनता है। तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? अपना एक सैंपल पैक डाउनलोड करेंगे, और ये डाटा ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होता है। जितनी अच्छी क्वालिटी का डाटा आपके पास होगा, उतने अच्छे आप म्यूजिक प्रोड्यूसर बनेंगे। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे पैटर्न, मैं इजीली यहाँ पे कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ड्रॉ करने की वजह अपने सैंपल पैक में जाता हूँ, एंड यहाँ पे कुछ लूप्स को फाइंड करता हूँ जो मैं अपने गानों में जिनका यूज करना चाहते हैं, जो मेरे माइंड में रहते हैं कि मुझे ईडीएम चाहिए, या ट्रैप चाहिए, या किसी भी टाइप का चाहिए, रोमांटिक टाइप का चाहिए, कोई कैसा भी लूप हो सकता है, वो मैं इजिली यहाँ से यूज कर सकता हूँ, जैसे हम यहाँ पे दिखने वाले हैं। ठीक है, कि देखिए जैसे रेगेटन टाइप का कुछ फील है अपना, इसको अगर मैं यूज करना चाहता हूँ, तो मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे इसकी मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसका 82 है टेम्पो, हमारे प्रोजेक्ट का भी सपोज दैट 82 ही है, तो बिल्कुल तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 82 दोनों 82 हो गए, है ना। अभी देखिए, अगर आप चाहते हैं इसका टेम्पो बढ़ाना है, तो नॉर्मली अगर आप सेम टेम्पो पे सेट करते हैं प्रोजेक्ट को, तो ये चीजें आप लिख लेना। अगर जिस प्रोजेक्ट पे आपका टेम्पो है, उसी प्रोजेक्ट पे आपका, अगर प्रोजेक्ट पे भी उसी टेम्पो पे आपका प्रोजेक्ट पे है, तो आप क्या कर सकते हैं, टूल्स में जाके, मैक्रोज में जाके, स्विच ऑल क्लिक टू रियल टाइम स्ट्रेचिंग करेंगे, तो जो ये लूप हो गए प्रोजेक्ट के साथ सेट हो जाएगा, प्रोजेक्ट टेम्पो पे। अब आप सिंपली क्या कीजिए ना, टेम्पो जैसे इंक्रीज करेंगे, तो ये लूप का टेम्पो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, बीट की तरह काम करेगा। जैसे आप बीट के टेम्पो बढ़ा सकते हैं, जैसे आप टेम्पो बढ़ा सकते हैं, बट कभी भी किसी भी लूप का टेम्पो ना, आप 5 या 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। जैसे ही बढ़ाएंगे तो ना उसकी क्वालिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ जाएगा। सपोज आप सोच रहे हैं मेरे पास 80 बीपीएम का टेम्पो, उसमें 130 पे ले जाता हूं, तो वो बहुत ज्यादा क्वालिटी का डिफरेंस आ जाएगा। आप 120 वाले लूप को, 120 बीपीएम वाले लूप को 130 तक ले जा सकते हैं, बिल्कुल सही काम करेगा। 120 वाले बीपीएम वाले लूप को 110 तक भी लेके आ सकते हैं, बट 100 वाले को 130 ले जाना, 140 ले जाना, वहां पे कहीं ना कहीं क्वालिटी का असर हो जाएगा, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना, जब भी कोई लूप यूज करना है, तो यानी कि 5 या 10 पॉइंट ही उसको डाउन ही अप करेंगे, तो वो अच्छी क्वालिटी हमें दे सकते हैं। जैसे ये 82 तो मैंने 92 कर दिया, तो ये अभी भी ठीक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप कोई लूप यूज करेंगे, आपको नॉर्मली क्या करना है, डबल क्लिक करके जो लूप की पिच होती है, इसको रिसेट कर लेना है, राइट क्लिक करके रिसेट। ठीक है। जैसे आपने लूप यूज किया, उसका टेम्पो चेंज किया, ओपन किया, पिच को रिसेट कर दिया, ठीक है, सिंपल। अब ये लूप आप यूज कर, अब जिस तरीके से हमने ये लूप यूज किया, इसी तरीके से हम कोई म्यूजिक का लूप यूज कर सकते हैं।
ना, क्योंकि मैं आपको लूप ही आज यूज करने सिखाने वाला हूँ। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो कुछ भी यूज आज करने वाले हैं पूरा का पूरा लूप करने वाला है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि लूप से हम कितना अच्छा म्यूजिक बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये 120 का गिटार है, और आपको आइडिया है कि 128 का गिटार का लूप मैं 85 बीपीएम पे करता हूँ, तो मैंने आपको अभी भी बताया ये नहीं हो सकता है। ऐसा करेंगे तो क्वालिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, या ये गाने के साथ सेट नहीं कर लगेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, कोई दूसरा फाइंड करते हैं। देखो बहुत सारे लूप्स अपने पास है, बहुत लूप है, बहुत सारे लूप आपके पास वेबसाइट्स में अवेलेबल है, आप कोई सा भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। थोड़े अपने रैप हिप हॉप टाइप है, कुछ और हम देखते हैं। गिटार लूप की, अब मुझे भी नहीं पता इसमें क्या है, इतने बढ़िया बढ़िया लूप्स हैं। ठीक है, कुछ और फाइंड करते हैं यहाँ पे। 80, 160, 20, हाँ थोड़ा सा इस पे असर पड़ जाएगा। ये देखते हैं पैशन गिटार एंड मेलोडीज, देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। देखिए 80 बीपीएम के करीब हमारे पास कुछ है। ठीक है, तो देखिए ये मेरे कॉर्ड्स हैं, मैं इन कॉर्ड्स को यहाँ पे ले लेता हूँ। और आपको पता है ये है हमारे 80 बीपीएम पे। तो कोई कोई जो लूप्स होते हैं ना, वो ऑटो डिटेक्ट कर लेते हैं बीपीएम को, जिससे इस लूप ने क्या किया है, बीपीएम को ऑटो डिटेक्ट कर लिया, तो ये अपने आप ही सेट हो गया बीपीएम पे। मैंने इसको किया ही नहीं सेट। ये देखो ये 80 पे था और हमारा बीपीएम 85 था, तो ये अपने आप हो गया। तो कुछ ऐसे लूप्स भी होते हैं। अब आप खुद देखिए कितनी प्रोफेशनल रिदम एंड कितने प्रोफेशनल कॉर्ड्स हमने इतने इजीली बना लिए, कुछ भी नहीं किया है, जस्ट लूप का यूज किया। एंड कॉर्ड्स पे, रिदम पे कभी भी कॉपीराइट नहीं आता है, इनको आप कैसा भी यूज कर सकते हो। कॉर्ड से भी स्केल का कर लो, कोई से भी, कभी भी इस पे कॉपीराइट नहीं आता है। मेलोडीज पे कॉपीराइट आता है, तो मेलोडीज को भी यूज करना हम सीखेंगे। देखिए इसका हमने, कॉर्ड्स क्या रहेगा सर, क्या है ना, इसका कॉर्ड फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा। अभी इन्होंने कॉर्ड्स? वैसे वैसे मेंशन रहता है इसका कॉर्ड क्या है। अगर मेंशन नहीं रहता है तो हम पता कर सकते हैं, आपको पता है इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे हम सॉन्ग का की पता करते हैं, इसका की भी पता कर लेंगे, है ना? और भैया क्या करता हूँ मैं इसका आउटपुट। तो ये हमारा एफ मेजर है। ठीक है, एफ मेजर इसने हमें बता दिया। अच्छा। अब हम इसको सुन सकते हैं। आप गाने को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखिए जो लूप्स हमारे पास होते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी आपके पास होती है। अभी जैसे हमारे पास यहाँ पे ये है, ठीक है, इसका ना हम खाली क्या लेते हैं, इसका एक सेक्शन लेते हैं, खाली कंप्लीट नहीं लेते हैं। सब वगैरह अगर यहाँ पे ब्रेक पैटर्न, मैं क्या करता हूँ, इस वाले ब्रेक पैटर्न को यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ब्रेक भी हमारा बन गया, जैसे यहाँ पे चलेगा। तो ये सैंपल्स पैक कैसे बनते हैं इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। हर सैंपल पैक का एक डिजाइन होता है। ठीक है, हर सैंपल पैक को जो आप ओपन करते हैं ना, क्योंकि अभी आप सैंपल पैक बहुत सारे डाउनलोड करेंगे, तो देखिए उसमें एक डिजाइन होता है, लूप्स एंड वन शॉट्स। वन शॉट्स यानी कि वो साउंड्स जिनसे आप पैटर्न्स बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप बिल्कुल पैटर्न भी बना सकते हैं। और लूप्स वो साउंड्स होते हैं जहाँ पे आपके लूप्स रहेंगे। अब लूप्स में देखिए तीन चीजें हैं, फिल्स है और फिल्ट्राडोस है और हमारे ड्रम लूप्स है ना। ये ड्रम लूप्स, फिल्ट्राडोस शायद इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखा है, लेटिन वगैरह में। और बाकी ये हमारे फिल्स हैं, जैसे ये ब्रेक पैटर्न अभी मैंने लगाया। और जो लूप्स हैं हमारे कंप्लीट ड्रम के लूप्स हैं। इस तरीके से ये सैंपल पैक डिजाइन होते हैं। कोई सा भी सैंपल आप ओपन करेंगे, लाइक जैसे डीप परक्यूशंस में ओपन करता हूँ। ठीक है, देखिए क्लैप, परक्यूशन, स्नेयर, फोल्डर्स हैं। तो क्लैप्स में आपके क्लैप्स मिलेंगे, क्लैप्स में ओरिजिनल क्लैप्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट साउंड। कई बार हम क्या करते हैं, नए नए सैंपल पैक डाउनलोड करते हैं, हम देखते हैं इसमें तो कुछ है ही नहीं,
बट कि इनके अंदर फोल्डर्स हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर्स है, देन हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है ना। इस तरह के बहुत सारे सैंपल्स पैक होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सैंपल्स पैक होते हैं, आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे क्योंकि हर म्यूजिक प्रोड्यूसर के पास ये सैंपल्स पैक होने ही होने चाहिए। अभी क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे लेटिन मॉडर्न पॉप है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए बेस लूप्स, ड्रम हिट्स, ड्रम लूप्स, म्यूजिक लूप्स, एसएफएक्स, वोकल लूप्स, वोकल इफेक्ट्स। अब आपको आइडिया लग जाएगा बेस लूप्स यानी कि जो गाने का जो बेस होता है वो है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे एफ मेजर बताया था, तो अगर अपना, ठीक है, 90 पे तो मतलब 85 पे आ सकता है, ठीक है। इस पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, बीपीएम पे फिट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में टॉप में देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा वेव का साइन साइन बना हुआ है, फिट टू टेम्पो 85 पे सेट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा मतलब जब भी आपका जो लूप सेट होता है तो वो ना बार में आना चाहिए हमेशा, इस चीज को आप याद रखना। कभी भी जो लूप आपका सेट होगा बीपीएम पे, अगर वो बार पे नहीं आ रहा है तो यानी कि या तो लूप थोड़ा सा बड़ा है या तो फिर लूप आपका बीपीएम पे सेट नहीं हुआ है। इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, एक बार अपने मेट्रोनोम के साथ सुन लो। तो मुझे नहीं लग रहा है बीपीएम से, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर इसको मैनुअली सेट करते हैं। मैनुअली सेट कैसे करते हैं, ये आपका रिसाइजिंग को ऑन करेंगे, यहाँ से एल्ट की दबा के रखेंगे और फिर इसको इस तरीके से बार पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं लूप में, अब लूप को कटिंग एंड चॉपिंग का काम आता है। अगर आपको लगता है कोई सेक्शन लूप का आपको पसंद नहीं आ रहा है तो इतना हमने हटा दिया, नॉर्मल इसको यहाँ पे यूज कर दिया, सिंपल सा है। बराबर, ठीक है। जैसे इसने हमें एफ मेजर बताया, तो एफ मेजर पे हम इसको लेके आते हैं। अब नॉर्मली आप इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप पियानो रोल को ओपन कर लीजिए, अभी हमारा एफ मेजर था, ठीक है, और ये अपना बी फ्लैट है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 है ना। अगर हम 6 इसको डाउन करेंगे तो ये हमारा एफ मेजर पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डाउन करते हैं इस तरीके से, अब देखिए हमारा इस स्केल पे आ जाएगा, है ना। इसको अब सुनेंगे अपने गिटार के साथ, देखिए। ये देखिए जैसे ही हमारे ये ब्रेक पैटर्न है, इसके बाद ना कुछ कुछ परक्यूशन समझ आने चाहिए, तो ये भी हम लूप्स यूज करेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अपने ड्रम लूप्स में जाता हूँ। ड्रम लूप्स दो तरह के होते हैं, एक तो फुल ड्रम्स, एक टॉप्स होते हैं। टॉप्स यानी कि शेकर्स वगैरह ये सब चीजें। अब देखिए जब आपको एक बार पता चल गया कि हर गाने में बार बार शेकर यूज होता है, टैम्बरीन यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशन यूज होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लूप्स को यूज कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, है ना। जितना परफेक्ट आप इनको यूज करने में होंगे ना उतना बढ़िया आपका म्यूजिक बनेगा। मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसको फिट टू टेम्पो करता हूँ, कुछ नहीं करना है, फिट टू टेम्पो जस्ट, ठीक है। देखिए अगर ये बार टू बार आ गया, देखिए तो मतलब ये टेम्पो पे फिट हो गया, पिच रिसेट कर दी, वॉल्यूम हल्का सा डाउन कर लिया, अब देखो इसके साथ कितना बढ़िया लगेगा। अगर आपको लूप की साउंड मैनेज करनी है आप इजीली कर सकते हैं। और जो ये लूप्स हैं ये पहले से मिक्स्ड मास्टर्ड है, इनको बहुत ज्यादा मिक्स मास्टर करने की जरूरत नहीं है आपको, ये पहले से ही बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, गाने की स्टार्टिंग इससे कर सकते हैं, आप भले इससे गाने की स्टार्टिंग ना करना चाहें, देखिए, है ना। या आप यहाँ पे भी इसको नहीं लगाना चाहते, जस्ट चाहते हैं कि पहले ही गाना गिटार से स्टार्ट हो जाए, लाइक ऐसे नॉर्मली गाना होता है स्टार्ट, चलता है, और फिर क्या करते हैं, इसको हल्का से यहाँ पे ओपन करते हैं। यहाँ पे ना एक इफेक्ट है इन लोगों का, ये वाला साउंड, इस वाले साउंड को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये लूप की चॉपिंग कम कर रहे हैं, जितना पार्ट मुझे चाहिए था मैंने जस्ट वो यूज कर रहा
तो कितना इजिली हमने यहाँ पे अपना बीट बीपीएम वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेट करके, अपना की सेट करके, किसी भी हम लूप का की चेंज कर सकते हैं, उसमें परक्यूशन ऐड कर सकते हैं, जो हमारे माइंड में क्रिएटिविटी आती है वो सब कुछ हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। और सोचेंगे इसमें कुछ मेलेडी ऐड करते हैं, लाइक स्टार्टिंग में कुछ मेलेडी ऐड करते हैं, तो बिल्कुल मैं लूप से ही करने वाला, मैं खुद खुद क्रिएट ही नहीं करने वाला हूँ कुछ भी। अब आपको बताता हूँ लूप मेलेडीज को कैसे आप यहाँ पे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। हमें कुछ यहाँ पे आजकल जो म्यूजिक बनता है, उसका जो 70% म्यूजिक है ना आजकल इंडस्ट्री का, वो सारा लूप से बनता है। बट ये जो लूप्स होते हैं ना, ये ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि लूप से म्यूजिक बनाना एक चीटिंग होती है, लूप से म्यूजिक नहीं बनना चाहिए। बट ये लूप्स भी तो किसने बनाए हैं ना, उसने भी तो सॉफ्टवेयर में बनाए हैं। तो मेन बात है कि अगर आप इनको बनाने से बड़े अपना टाइम सेव करने के लिए कि अगर ये लूप्स का यूज कर रहे हो तो इसमें गलत कैसे होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको गिटार नहीं आता, आप सोचते हैं मेरे गाने में कोई गिटार प्ले करे, आप एक बंदे को बुलाते हैं भाई मेरे लिए गिटार प्ले कर दे, सेम वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमें भाई इतने अच्छे अच्छे लूप्स बनाने नहीं आते, अभी बिल्कुल आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको लगेगा बहुत सारा टाइम। तो स्टार्टिंग में आप अपने जो गाने बनाएंगे उसमें आपका पैटर्न जब बनेगा तो वो मैच नहीं करेगा, हल्का फुल्का लगेगा, आपको खुद पसंद नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, गाने ही नहीं बनाओगे। इससे अच्छा हम क्या कर रहे हैं, बोले सुना ही नहीं होगा, आपको माइंड में आइडिया गया कि भाई ये गिटार पैटर्न भी होता है। अब आगे जैसे आप सीखेंगे सीखेंगे, कभी गाना बनाने का टाइम है, आपको पता रहेगा कि मेरे गाने में ये गिटार पैटर्न प्ले कर सकते हैं, या किसी म्यूजिक में ये। आपने देखा भाई ड्रम पैटर्न इस टाइप का भी बन सकता है, इसमें हमारे लगे स्टिकर्स लगे हैं, इसमें लगा, सेम वही है पैटर्न, हम ऐसा बना सकते हैं। बट हम जानबूझ के नहीं बताए क्यों क्यों बनाना है, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। टाइम सेव करने के लिए हम लूप्स यूज कर लेते हैं। बेस लाइन हम भी बना सकते हैं सेम, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको मैंने सिखाई हुई बेस लाइन बनानी। बट टाइम लगेगा और सेम यही बनानी है, तो इसलिए हम लूप ही यूज करेंगे। आपको लूप का कोई सेक्शन पसंद नहीं आता है, कोई पैटर्न कट करना है, कोई चीज हटानी है, तो आप इजीली इसको कट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जो आप करना चाहें वो लूप्स में कर सकते हैं। फुल ऐसा नहीं लगेगा कि लूप आप यूज करें तो आपके पास क्रिएटिविटी की कमी पड़ जाएगी, कि भाई आप लिमिटेड हो गए। यहाँ पे आप पूरा वो वर्क कर सकते हैं जो आप नॉर्मली करते हैं। लाइक आपको लगा कि जो मेरी बीट होगी ना, यहाँ पे ना किक किक आना चाहिए, किक आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, अपने इस पैटर्न में से किक को कट कर लेता हूँ। सिंपल सा है, इसको मैं जूम इन करूंगा इस तरीके से, और यहाँ से देखो मैंने ये किक कट कर लिया, अब मेरे पास सिर्फ किक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको मैं यहाँ से लूंगा और इसको गाने के साथ यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए अब ये देखिए कैसा बन गया, किक पे किक आ रही है, किक आ रहा है। इजीली हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मेलेडी ऐड करते हैं। एफ मेजर हमें स्केल के बारे में पता चला है, तो मैं ट्राई करता हूँ कुछ एफ मेजर वाली मेलेडी मिले, या एफ मेजर के आसपास वाली मिलेगी तो भी चलेगा, तो भी हम उसको एडिट कर सकते हैं। आपको पता है कि बस माइनर को मेजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और मेजर को माइनर में नहीं कर सकते। मेजर को मेजर में किसी भी की में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी मेलेडी को तो कर सकते हैं, अगर स्केल सही हो। ये देखिए ये कुछ अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना। 92 पे, तो यानी कि हमारे बीपीएम पे सेट हो जाएगा। इससे फिट टू टेम्पो करेंगे 85 रहेगा, इसलिए हमने इसको इस पे सेट कर दिया। ठीक है, देखिए अगर ये बार पे नहीं आया तो यानी कि इसका टेम्पो सही सेट नहीं हुआ, फिर आपको क्या करना है ना, रिसाइजिंग वाला ऑप्शन ऑन करना है, एल की दबा के रखना है, और इसको इस तरीके से अपने बीपीएम पे सेट करना है, इस तरीके। ठीक है, डन। अब आ जाएगा हमारे बीपीएम पे। आप इसकी पिच को बढ़ा देंगे, देखो ये बहुत अच्छी मेलोडी बन जाएगी। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसी वाले सेक्शन को यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए ये इतना बढ़िया लग रहा है सुनने में। एक इस वाले पार्ट को सिर्फ इतना ही रखते हैं यहाँ पे, ऐसा। अभी देखिए हमने नई मेलोडी लूप यहाँ पे ऐड किया, देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। अपने पिच के साथ ऐड कर दीजिए।
बीपीएम पे सेट नहीं हुई इसलिए हल्की सी ऑफ लग रही है। मैं इसको अच्छे से कट करके बीपीएम पे सेट कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ से बीपीएम सेट हो जाएगा अभी। अभी देखिए परफेक्ट बीपीएम पे आ गई है। आप इसको सुनेंगे परफेक्ट लगेगा, है ना। देखिए हम डिफरेंट डिफरेंट लूप्स को यूज कर रहे हैं और सारे लूप्स आके देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो अभी देखो ड्रम्स कहीं और के थे, उसके बाद बेस पता नहीं कहाँ का था, गिटार कॉर्ड्स कहीं और से आए, परक्यूशंस कहीं और से आए, और सबको जब हमने साथ में जोड़ा तो और ये पूरा नया म्यूजिक है, इस पे कॉपीराइट का कोई इश्यू ही नहीं है। पूरा का पूरा हमने नया म्यूजिक बनाया है क्योंकि हमने बीट्स लिए हैं अपने रैगेटन से, ये लिए हैं अपने लेटिन से, बेस लाइन लिए अपने किसी और सैंपल पैक से, गिटार कॉर्ड्स हमने लिए हैं बियॉन्ड सैंपल पैक से, और ये जो परक्यूशन सभी लिए, जो ये वाला साउंड लिया, ये साउंड ओरिजिनल में ऐसा हुआ करता था। देखो ऐसा ट्राई कर दिए तो बिल्कुल एक नया इंस्ट्रूमेंट सुनेंगे तो गाने के साथ लाइक बढ़िया लगता है। अभी पूरा गाना चलेगा। कोई सा भी गाना गा के देख लो, इसमें कोई सा भी गाना आप गा सकते हो। अगर आपके मन में कोई सा भी गाना आ रहा है जो एफ मेजर स्केल पे हो या मेजर स्केल पे हो, कोई भी गाना आप अपने मन में गा के देखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि कोई अलग बीट बन गई या अलग कॉर्ड्स लगे, कोई भी गाना प्ले कर सकते हैं। जैसे आप अगर मेलोडीज प्ले करना चाहें तो फिर अपना कोई एक अच्छा साउंड लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट में से एक साउंड ले रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ से इसके साथ मेलोडी बजा लीजिए, लाइक जैसे भी आपको प्ले करना है। अपना बीट चलाओ। तो देखा आपने कितने बढ़िया से हम कितनी अच्छी अच्छी मेलोडीज उस बीट के साथ बना पा रहे हैं, और हमने उसको बनाया कैसा है, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अगर आप इतने परफेक्ट हो गए लूप्स को यूज करने में, इतने अच्छे लूप्स को यूज कर पाते हैं, तो आप बहुत अच्छे अच्छे गाने बना सकते हैं, बहुत प्रोफेशनल क्वालिटी के गाने बना सकते हैं, बहुत इजी वे में। बस आपको नॉलेज किस चीज की चाहिए, जो मैंने बताया था ना, कॉर्ड्स, कॉर्ड प्रोग्रेशन आपको आना चाहिए, कहाँ पे क्या कॉर्ड लगता है, और बीट आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें आ गई है, फिर आप इनको किसी और का भी बनाया हुआ यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये सेम ऐसा बनता है ना। कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम ऐसा लगता है। और मैंने को बताया किसी भी कॉर्ड के लूप में अगर दो कॉर्ड्स होते हैं तो वो गाना अपने आप ही अच्छा साउंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें तो फिर भी ज्यादा कॉर्ड्स लगे हुए थे, कॉर्ड हो रहे देखिए, ये अपना बी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमें बताता है। देखिए आप प्ले करेंगे इसको तो टाइम सिग्नेचर बताएगा 4/4।
बताएगा कहाँ पे कौन सा कॉर्ड प्ले हो रहा है ये भी बताएगा। अब एफ प्ले हो रहा है, फिर डी प्ले हो रहा है, और भी जी प्ले हो रहा है। तो इसके हिसाब से भी सब, हाँ जी। जैसे हम वोकल, कोई भी वोकल हमने डाली, एक लाइन डाल दी जो हाँ हाँ, वोकल में जा रखा है, वोकल के भी तो कॉर्ड बता उसमें देगा, वोकल के भी बता देगा कौन सा कॉर्ड कहाँ पे चल रहा है। अच्छा किस सब पे कौन सा कोड आएगा। हाँ, कि कहाँ पे कौन सा कॉर्ड, कोई आप ऑफिशियल गाने का भी अगर कवर बना रहे हो तो ये उसका भी बता देगा कौन सा कॉर्ड। अब ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताया, क्योंकि स्टार्टिंग में बताया कोई फायदा ही नहीं होता, आपको कॉर्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं है अभी। अब आपको पता है एफ मेजर होता है, जी मेजर होता है, जी माइनर होता है, अच्छा होता है। एंड आपको बताइए कॉर्ड कैसे लगते हैं, अपने एफएल स्टूडियो में जाके कोई भी आप साउंड लेंगे वहां पे इजिली इन कॉर्ड्स को लगा सकते हैं। तो अब आपको इस चीज के बारे में इजिली पता चल जाएगा, है ना। अब देखो अब आपने खुद ही पूछ लिया कि इसमें क्या वोकल की, तो आपके माइंड में आइडियाज आ गए ना कि इस सॉफ्टवेयर से हम क्या क्या हमारी ये हेल्प कर सकता है। तो ये गाने के आपको पैटर्न सिग्नेचर बता सकता है, 4x4 का सिग्नेचर है, बीपीएम बता सकता है, की बता सकता है, कितने बार्स पे पूरी मेलोडी चल रही है ये बता सकता है, बहुत सारी हेल्प कर सकता है ये आपकी। अब यहीं से स्ट्रेच, यहीं से ही आपके गाने को वो भी कर देगा, क्या बोलते हैं उसके स्टेम्स भी एक्सपोर्ट कर देगा आपके लिए। तो बहुत सारी चीजें अच्छा आपके लिए, है ना। जैसे हम एक बार कोई एग्जांपल ये देखिए इसको, स्टार्ट चेंजेस, ठीक है। तो एक ही राजस्थानी गाना है हमारा, तने काजल यो बना लूं, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो देखिए ये अपना चल रहा है। रख मुस्कावा हरख हरख हर सावा में चांद सही सो है। इसने बता दिया है कौन कौन से कॉर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कॉर्ड चल रहे हैं, है ना, कौन सा टाइम सिग्नेचर है, और कैसे हमारा बीपीएम रखा गया है, कितने बार्स में, अपना कौन कौन से बार में, मतलब बार का मतलब कितने टाइम बाद हमारा गाना रिपीट होके आ रहा है ना, कितने बार पे एक पैटर्न चल रहा है, आपको बता देगा। ये अभी स्टैम्प सेपरेट कर रहा है, और इजीली देखो इसने कॉर्ड प्रोग्रेशन आपको बता लिया, जैसे आपने पूछा था कहाँ पे कौन कौन से कॉर्ड लग रहे हैं, है ना। तो इसमें कुछ एडवांस कॉर्ड्स भी है, एडवांस कॉर्ड्स, फ्लैट माइनर, डी मेजर 7, तो ये मतलब इस तरीके से आपको बता देगा। अब जैसे सस्टेन वगैरह आप जानना चाहते हैं, सस्टेन वगैरह कहाँ से आते हैं, अब थोड़ी सी ये एडवांस चीज है क्योंकि आप बेसिक चीज थोड़ी समझ चुके हैं, तो एडवांस चीजें समझाने में शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको अब प्रैक्टिस पूरी रहेगी तो आप इजिली समझ सकते हैं। जैसे स्केलर में आप है ना, ए मेजर हमने लगाया या एफ मेजर जो भी गाने का था, या जो भी इनका क्या की है देख लेते हैं, ठीक है। इनका की है हमारा जी फ्लैट, ठीक है। तो हम इधर गए, अपना जी फ्लैट लिया, मेजर लिया, तो देखिए ये पहले आपको नॉर्मल कॉर्ड बताता है, फिर ये कॉर्ड वेरिएशंस में आपको कॉर्ड वेरिएशन बताता है। जी फ्लैट मेजर, जी सस्टेन, जी फ्लैट सस्टेन 4, जी जी फ्लैट मेजर 7, मेजर 7 सस्टेन, तो मतलब इसमें 7 के साथ एडेड होगा, है ना। सस्टेन है, कुछ की जिसमें एक्स्ट्रा एडेड रहेंगे, तो इस तरीके से बहुत सारे कॉर्ड प्रोग्रेशन हमारे बनते हैं। तो नॉर्मली हम नहीं बनाते हैं, बट जैसे अगर आपको प्रोफेशनल अपने गाने को साउंड कराना है तो बिल्कुल आपको ये हायर वाले कॉर्ड प्रोग्रेशन भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बट ये पता कैसे चलेगा, तो ये जो सॉफ्टवेयर आपकी पता हेल्प कर सकता है कि किस गाने में कहाँ पे कौन से कॉर्ड हमारे बदलाव, ठीक है। उसके बाद ये आपकी इजिली हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये हमारे ड्रम्स को अलग कर सकता है यहाँ पे, आप आइडिया मिल सकता है कैसे ड्रम्स बन रहे हैं, कैसे उन्होंने बेस लाइन प्ले किया है, पियानो प्ले किया है, गिटार प्ले किया है, यहाँ से पूरा आइडिया ले सकते हैं। तो ये सब चीजें, तो इसलिए जो लूप्स के साथ जो काम करने का एक अब आपका आइडिया है, जो आपको लगता है जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया है, डिफरेंट डिफरेंट लूप्स आपको यूज करने सीखने पड़ेंगे, तभी आपका म्यूजिक प्रोफेशनल साउंड करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सॉफ्टवेयर में ही यहाँ पे सारे पैटर्न बनाऊंगा और यहीं पे पूरा यूज करूंगा, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग बनाते भी है। बट आजकल जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं अपने गानों को प्रोफेशनल साउंड करने के लिए डायरेक्टली लूप यूज करते हैं, क्योंकि लूप भी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर ने बनाए हैं जो हमारे जैसा कोई है, उसने जब हमारे हमको बना के वो दे रहा है, हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो क्यों ना डाउनलोड करके उसको यूज करें, उसमें क्या दिक्कत है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन हम ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैड की साउंड, कितनी बढ़िया बढ़िया साउंड। तो ये सिर्फ कुछ ही सैंपल बैक मैंने किए हैं, अभी तो इतने सारे हैं कि हम एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते हैं सारे सैंपल्स पर। तो ये चीज है ना। तो अभी आपने देखा किस तरीके से लूप्स की हेल्प से हम गाने बना रहे हैं, क्या साउंड देंगे। शायद मेरे पास फ्लैमेंको है, बस सर्च करता हूँ फ्लैमेंको, ठीक है। तो ये रे फ्लैमेंको मेरे पास, तो कौन सा वाला है, फ्लैमेंको गिटार्स वन, वोल वन, ठीक है। तो ये कुछ मेरे पास फ्लैमेंको की गिटार्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स रहेंगे, इसमें कितना अच्छा गाना बना सकते हो।
इसको ले लेते हैं, जैसे सीधा इस लूप को आपने ले लिया, इस लूप को 80 पे है, 85 है, आप सिंपली इसको इस तरीके से सेट कर दो, है ना। पिक टू टेम्पो, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बिना सोचे समझे फटाफट स्पीड में हाथ चलना चाहिए। अगर थोड़ा सा हिल गया है ना, तो आप क्या करो इसको, हाँ नहीं ये सही है, बार पे है अपना, बस सुनते हैं इसको। तो एल्ट की दबा के इसको हल्का सा इस तरीके से अपना बार पे सेट कर देंगे, डन। तब है ना, अब आपको पता है आप बीट बना सकते हो, या आप बीट नहीं बनाओगे तो आप बीट ले भी सकते हो। तो फटाफट आपने केवल लूप लिया, उसके लिए एक बीट बना दिया अपने यहाँ पे, जैसे सैड वाली बीट। ठीक है, अब इस बीट को इसके साथ लगा दो, देखो अभी अभी आपने कितनी जल्दी से इतना अच्छा पैटर्न बना दिया, देखो। ठीक है, आप इसमें पैटर्न चेंज कर लो, जैसा आपको लगता है इसको चलने दो, पैटर्न ट्राई कीजिए क्या हो सकता है। राइट, ठीक है, डाल दीजिए। ठीक है, एफ माइनर है तो आपको पता है, और आप चाहते हैं कि कुछ इसके और सामने लाइक पैड्स मिले वगैरह मिले, बिल्कुल मुझे ये पैड्स मिले, एफ माइनर के कुछ पैड्स हैं, क्योंकि पैड्स 2 का ए माइनर है, एफ माइनर मिल गया, इसको लोड कर दीजिए, बी के साथ पहले सेट कर लेंगे। एल्ट की दबा के तो सेट कर लिया इसके साथ फटाफट इस तरीके से, इसको रिसेट करते हैं, मैंने एक बार है बता दीजिए नीचे, देखिए ऐड लग गया मैंने, इतना बढ़िया। इसको चलने दीजिए, जितना आपके माइंड में जाएगा, जितना आपको उसकी वाइब फील होगी आप उसको सुनते रहिए। फिर क्या करते हैं, इसमें कुछ और ऐड करते हैं। ठीक है, बेस लाइन है ना, अभी इसमें बेस लाइन नहीं है, तो बेस लाइन फिर मैं वही करने वाला हूँ, पिक टू टेम्पो 85 है, 75 से 85 के बीच में बेस लाइन फिट कर दी। बेस अपना है, ठीक है, ए माइनर पे, एंड अपना जो ये की है इस पे है एफ माइनर पे। ठीक है, तो आप देखिए सी डी ई एफ, तो जी ए, तो 1 2 3 4 5 5, हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, सुन के आपको फील आ जाएगा सही है या नहीं। ऑफ लग रहा है, हल्का सा इसको 100% बढ़ाइए, कम कीजिए। थोड़ा सा इंक्रीज करते 600। तो देखिए हमने बेस भी लगा दिया, पैड्स भी बना दिए, और यहाँ पे अपना गिटार भी लगा हुआ है, इतना बढ़िया। सर ये बेस का जो इस स्केल में लेके आए ना, वो देखिए, वो मैंने पिच से करेंगे, पिच से 100 सेंट बढ़ाना, मतलब एक नोट बढ़ाना, 100 सेंट डाउन करना, एक नोट डाउन करना। अच्छा, जैसे हमारा जो ये था ए माइनर में था, और हमारा जो गाना है वो एफ माइनर में। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, देखिए ए माइनर ये रहा है ना, और एफ माइनर ये रहा, तो ए 1 2 3 4 है ना, ए माइनर ये 1 2 3 4। अगर आप 400 सेंट्स को डाउन करते हैं तो, या उसको अप करते हैं, तो हमारा एफ माइनर में आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी किसी किसी की इन्फॉर्मेशन गलत भी होती है, अपने अकॉर्डिंग आप देख लो। जैसे अपना ए माइनर इसको एफ माइनर में लिखा ना, 400 डाउन किया, तो देखिए बस सुन के पता लगाना लग रहा है।
पैटर्न हमने बना दिया फटाफट। अब आप इस पैटर्न को इंक्रीज कीजिए, इस पे कॉर्ड्स लगाइए, गिटार्स डालिए, जो आपको करना है ऐड कीजिए, बढ़िया बढ़िया साउंड्स वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह, मेलोडीज बना सकते हैं, इसमें नए वोकल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो आइडियाज आपके माइंड में आते हैं पूरा का पूरा इस पे हम पूरा वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा वर्क है लूप्स का। आजकल जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स वर्क करते हैं पूरा का पूरा लूप पे वर्क करते हैं, एंड लूप से आप बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आपके पास रहती है ना। आपका जो पूरा फोकस होता है वो क्रिएटिव प्रोसेस पे होता है। अब आप एक किक ढूंढने में इतना सारा टाइम लगा देंगे, फिर पैटर्न सोचेंगे कैसे बने, फटाफट यहाँ पे अपना मेलोडीज ये लूप्स यूज करके फटाफट अपना वर्क कीजिए स्टार्ट, सिंपल। ठीक है, तो ये लूप्स को यूज करना था। अभी ये हमने जस्ट इंट्रो लिया है लूप्स को यूज करने का। ठीक है, तो कोई कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, कुछ भी आइडियाज किसी के माइंड में आ रहे हैं। नहीं सर, ये ट्राई करके देखेंगे एक बार। और मतलब अभी कुछ कुछ ये छोटी छोटी चीजें ऐसा लगता है कि जैसे जो बहुत ज्यादा मुश्किल लगती थी ना चीजें, वो बहुत ज्यादा आसान हो गई है छोटी छोटी चीजों हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी आप सर ये देखेंगे सैंपल, हम लोग पहले सैंपल पैक में जाके इसको ले। जो 3,22,000 लूप्स, इतने सारे लूप, मतलब इतने मैं भले यूज भी नहीं कर सकता हूँ, बट वो मेरे पास रहने चाहिए। अभी देखिए इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आपके सामने क्रिएट करें, मतलब ये क्रिएट किया, फिर ये क्रिएट किया। तो इन आइडियाज को क्रिएट करने के लिए ये अपने पास ये सर ये जो है ना, आपने FL स्टूडियो का लूप्स खाली नहीं है, आपने डाउनलोड किया लूप्स भी है इसमें ना। हाँ हाँ हाँ, तो अभी लूप्स का getintopc.com वेबसाइट से ही मिलेगा क्या सारा? .com है। अभी नहीं, आपकी क्लास में एक और प्रोफेशनल वेबसाइट बताऊंगा, बट उसको यूज करने का एक तरीका है, वो आपको बताऊंगा, देन आप उसमें से भी। हाँ, तो फिर अनलिमिटेड डाटा आपको मिलेगा, कोई कमी नहीं रहेगी किसी चीज की। ठीक है, अभी देखो जो सैंपल हमने किया था यहाँ पे, उसका हम जाते हैं यहाँ पे CHI जून। ठीक है, जून 2025, एंड उसका नेम था, क्या नेम था उसका, ये था किंग ऑफ कीज, है ना। देखिए आप कितने बढ़िया बढ़िया हमारे पास ये साउंड्स, कितने अच्छे अच्छे पियानो के लूप हैं। आप क्या करो, इसको लगाओ, है ना, इसके साथ पियानो की मेलोडी लगाओ। ठीक है, और BPM 140 है, BPM 140 सेट कर दो। ठीक है, 140 हो गया BPM। आप क्या करो, इसका यहाँ से अपना क्लैप का पैटर्न लो ऐसा। ठीक है, डन। आप क्या करो, यहाँ से किक लो, डन। हैट का पैटर्न लो, डन। अब देखो इजी कर दीजिए सर। हाँ। ये इजी नहीं है, ये सब कुछ है, मतलब यही है, यही कर म्यूजिक प्रोड्यूसर यही करता है। एक अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर इसी चीज के बारे में जानता है ना। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था, ये जो बीट बनाना, ढोलक प्ले करना, तबला प्ले करना, ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का काम है, जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपको इस बारे में जानना है कि कीबोर्ड अच्छे से कैसे प्ले करना है, तो वो अलग प्रोफेशन है ना। कीबोर्डिस्ट एक बहुत अलग प्रोफेशन होता है, कीबोर्डिस्ट को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है कि ये सब कुछ, बट एक म्यूजिक प्रोड्यूसर को हर चीज के बारे में पता हो, ढोलक कैसे बजता है, ढोल कैसे बजता है, कीबोर्ड कैसे प्ले होता है, गिटार कैसे प्ले होता है, गिटार का स्ट्रम क्या होता है, भले ही वो उसको बजा नहीं सकता है, बट अपने लैपटॉप में हर एक चीज उसके पास आ सकता है। अब आप क्या करो, इसके की सेट, तो आप इस पर कोई सा भी गाना गा लो, हिंदी गाना, अपना सैक्सोफोन प्ले करो, रोमांटिक गाना गाओ, रील बनाओ, आशु भैया देखो बहुत प्रोफेशनल प्ले लग बेस। और हमें उसको डाउनलोड करने में 2-3 मिनट का समय लगा। उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे क्या, ये सिर्फ एक ही मैंने ओपन किया, बहुत सारे वेराइटी है। देखो ये दूसरा वाला है अपना, इसको देखेंगे इसमें क्या है, क्या आइडियाज आपके माइंड अच्छा आपको लगे म्यूजिक तरीके से बना सकते हो। देखो बिल्कुल डिफरेंट वाइब। इसमें BPM अपने को सेट करना पड़ेगा सर, हाँ? जब आप डाल सेट, के। आपको BPM चेंज करना है, किसी का BPM चेंज कर सकते हो आप, मैंने आपको बताया BPM कैसे चेंज करना है। ठीक है, जैसे वाला बीट 36 है, इसको 136 पे सेट कर दो। अगर आप इस तरीके के पूरे जिसके टाइम यूज करना चाहते हो, रूल्स में जाओ, मैक्रोज में जाओ, इसको रियल टाइम स्ट्रेचिंग करो,
डन। अब अपना बीपीएम चेंज कर दो, ये चेंज हो जाएगा। इसने रोल ऐड कर दो इसमें, देखो कितना बढ़िया आप म्यूजिक बना सकते हैं। 136 पे इसको लगाते हैं। ये चीज करने में मजा भी बहुत आता है, इसलिए जब मैं इसमें खोता हूँ तो करते ये रोल आप बनाने जाओगे तो आपको 2-3 घंटे का समय लग जाएगा। फिर आप सोचो उसको बनाना क्या, किसी बंदे ने हमारे लिए बनाया हुआ है, क्या दिक्कत? अगर हमें लगता है हमारे गाने में यूज हो सकता है तो बिल्कुल यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ना जो पियानो ने हमें बना के दिया है, जो भी स्टार्टिंग में, उसमें देखो कितना सूथिंग पियानो था, कितना कितना प्यारा पियानो है। इसको जब आप इसी गाने में लगाओगे तो कितना अच्छा लगेगा, देखो ऐसा। आपको गाने का की चेंज करना है, स्केल चेंज कर दो, देखो 100 सेकंड बढ़ा दो, ई हो गया। देखो कुछ नहीं करना है, इसके बाद 100 और बनाओगे, एफ हो गया। 100 और बढ़ा दो, एफ शार्प हो गया। सर इसका डिफॉल्ट जो रहता है ना, वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट दिखाता है ना, जो जैसे कि हम एक सैंपल पैक लेके आए हाँ हाँ हाँ, उस इधर पे जो रहता है वो बताता है क्या है उसका, जैसे डी वो माइनर है डिफॉल्ट। बता देगा। हाँ, जी। डी माइनर रहेगा आपका। अच्छा ये पिच पे आपका डी माइनर है। अब इसके बाद आप 100 सेंट बनाओगे तो डी माइनर के आगे वाला नोट आएगा, और कम करोगे डी माइनर के पहले वाला नोट आएगा, सिंपल। अच्छा ठीक है। ये है। तो ये हमारा लूप्स का काम है। कुछ पूछ रहे थे क्या आशु भैया या भगवंत सर? नहीं, मुझे तो इससे आपने पियानो का ये मेलोडी बताया तो गाना ही याद आ गया था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आप क्या करोगे, आप अगर लूप्स का काम नहीं करोगे ना, तो आप ना बैठे रहोगे एफएल स्टूडियो ओपन करके, मैं करूँ क्या? आप बोलोगे यार क्या, कैसे स्टार्ट करूँ? तो जैसे ही आप इसको यूज करोगे ना, अपने आप आइडियाज, इतने प्रोफेशनल आइडियाज आएंगे कि आप इतना अच्छा भी गाना बना सकते हो जो पूरा बॉलीवुड की तरह साउंड करता है, या जो नॉर्मली जो साउंड करते हैं गाने, वो भी बना सकते हो इजीली। देखो इसमें ज्यादा टाइम क्या, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है कि इसमें क्या गा सकते हैं हम, वो गा के वोकल उसमें सेट करके फटाफट से रील बना लो। बस फटाफट बना लो, उसके बाद आप उसमें जो ऐड करना चाहते हो करो, उसमें गिटार डालना है, पियानो डालना है, सर मेलोडी ये डालना बाद में है। हाँ हम लोग वोकल डालने का इसी पैटर्न में या सैक्सोफोन डालने का बाद हाँ में हाँ, पास आ जाएगा ना सर, बाद में बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बना कैसे दिया। रिकॉर्ड कर। अब इसी में आप सैड गाने का सैक्सोफोन प्ले कर दो। ठीक है, आपको अभी प्ले कर देते हैं यहाँ पे आपके लिए। एक स्वयं लाइब्रेरी मिली है आजकल, तो ये भी काफी अच्छी लाइब्रेरी है। इसमें बैरीटोन, आपको बताइए एल्टो कौन सा होता है? एल्टो सैक्स, बैरीटोन सैक्स, ये कौन सा है? हाँ, हम तो बजाने वाला एल्टो है। साउंड बहुत अच्छा है वैसे ना, एक हिसाब से प्रोफेशनल साउंड है, देखेंगे। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। तो जैसे आपका इसका स्केल क्या रखा गया था, डी माइनर है, तो बस आप इसको ले लो, इसको प्ले करके रखो। ये बजा रहे हैं ना कीबोर्ड से, हाथ से बजा रहे हैं कि सर आप डाल ये भी लूप्स ही है सर? नहीं नहीं, ये तो मैं हाथ से बजा रहा हूँ अभी अभी, ये जो मैंने अभी बजाया ये तो ओ, हाथ से। ओ, हाँ हाँ वही। कोई, पहले कीबोर्ड से स्केल रखेंगे, उसके बाद हाँ फिर नहीं नहीं, आप बजाएंगे बिना ये। कीबोर्ड के भी इसको बजा सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। आप बिना कीबोर्ड के भी बना सकते हैं। शायद आप मेलेडी वाली क्लास भूल गए, या फिर मेलेडी वाली क्लास इतनी
मतलब इतने मैंने बोला होगा कि शायद अभी याद मत रखिए, इसको बाद में करेंगे। जैसे आप क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे इसको माइनर है ना, तो माइनर इसको नेचुरल एलोलिन ले लेंगे और यहाँ से इसको डी हम कर लेंगे। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ से बना सकते हो आराम से। ठीक है, इसको मेलेडी बनाओ, ये चलता रहेगा यहाँ से, देखो। ठीक है, अब यहाँ से आप कोई भी नोट्स लगाओगे उसकी मेलेडी बनी, सिंपल सिंपल। कितनी बढ़िया बढ़िया मेलेडीज हम बना सकते हैं। आप इसको फिर यहाँ से कंट्रोल+A करो, उसको शिफ्ट कर दो इस तरीके से, है ना। पियानोज आपको पता है कहाँ से आए, बीट्स कहाँ से। आप चाहें तो सैक्सोफोन भी लूप यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको मन कर रहा है, आपको फील आ रहा है, तो पैटर्न बना लो, देखो। आप यहाँ पे कोई भी पैटर्न चेंज कर लो, नया पैटर्न बना लो, जो आपके माइंड में आइडिया। इसमें यहाँ से डाउन डाउन कर कितना बढ़िया लूप हमने बनाया है। इसको अपने गाने में इस तरीके से आप लगा लो। आपको चाहिए कि यहाँ से मुझे बीट्स नहीं चाहिए, आप यहाँ से बीट्स कट कर दो। मतलब ऐसा मत सोचना कि लूप यूज करने के बाद लूप ऐसा ही रहेगा पूरा, उसको मैनेज भी करेंगे। लाइक यहाँ पे हमें किक्स नहीं चाहिए, बस यहाँ पे क्लैप क्लैप हमें चाहिए, लाइक ऐसे करके। और किक्स हमारे आगे से आएंगे, तो यहाँ से किक्स हटा दो, लाइक। और जो हमारे स्नेयर था, एक नॉर्मल वे में बता रहा हूँ, इसको आप यहाँ पे ब्रेक पैटर्न बना दो इसका। ठीक है, अभी आप देखो कितना बढ़िया लगेगा। इस तरीके का पूरा वर्क कर सकते हैं, प्रोफेशनल वर्क एकदम बढ़िया।